नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, NVS, KVS, DSSB, BPSC, TRE के एग्ज़ाम में अब तक NCERT से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और पहले तो जो हम हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा और इकोनॉमिक्स का आएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्लास 6 का जो NCERT है, तो 6 का NCERT यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है, क्या, कब और कैसे। फिर उसके बाद आरंभिक मानव की खोज, जितने भी चैप्टर हैं उनसे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का है। अगर हम वही बात करें, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में भी यहाँ पर दिखेगा कि कौन किस चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप ग्राफ देख कर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो ऐसे ही हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो हमारा चैप्टर है क्लास 6 का है, हिस्ट्री। और क्लास 6 के हिस्ट्री से अब तक जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं, KVS, NVS, DSSB, सभी एग्ज़ामों में उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो यहाँ जो पहला आपका क्वेश्चन है, संस्कृत पांडुलिपियाँ निम्नलिखित में से प्रमुखता किस क्षेत्र में मिलती हैं। तो यहाँ पे साउथ इंडिया लिखा है, नॉर्दर्न इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है। तो इसमें तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या हुआ था, इसको जो इस क्वेश्चन को उस समय आयोग के द्वारा सही नहीं किया गया था, इसलिए मूल्यांकन से इसे बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया आपका NVS PGT में पूछा गया है, यहाँ पे देख लो। NVS PGT में निम्नलिखित में से उस सामग्री की पहचान कीजिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो पांडुलिपियों की जो रचना की जाती थी, किस पे की जाती थी? मेष चर्म पे, ताम्रपत्र पे, भोजपत्र पे या कांस्य पत्र पे। तो भोजपत्र पे की जाती थी पांडुलिपियाँ, जो कि हाथ से लिखी जाती थी। और हाँ, उस समय भोजपत्र पे ज़्यादातर लिखी जाती थी, उसी को हम पांडुलिपियाँ बोलते हैं, पांडुलिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हेरोडोटस थे। हेरोडोटस, ये आपका जो क्वेश्चन है DSSB PGT में पूछा गया है 2018 में। तो इसको देख लो। हेरोडोटस क्या थे? फेमस वॉरियर थे या पहले विज्ञानी थे, पहले इतिहासकार थे? तो हेरोडोटस पहले इतिहासकार थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब जो चैप्टर आपका हिस्ट्री का है दूसरा है आरंभिक मानव की खोज। इससे आपका जो पहला प्रश्न है, ये DSSB PGT में 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, 2014 में, 2018 में, 2015 में भी पूछा गया है। आदिम मानव ने पहले क्या सीखा था? यहाँ पे यह सीखा था पहिया बनाना, जानवरों को पालना या आबाद जीवन बिताना, आग उत्पन्न करना। तो यहाँ पे D राइट आंसर है, आग उत्पन्न करना सबसे पहले सीखा था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पे पाषाण औजारों का निर्माण है। पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व ऐतिहासिक भाग क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर है 3, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? देखो, ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, तो ये तो हमारा बयान सही है, ठीक है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ तो ये सही है। अगला देख लो, मेसोलिथिक
युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे, ये भी सही है हमारा। उसके बाद है सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था, तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे है कि देखो वे कुत्ते हालांकि ना वो पालते थे, कुत्ते बैल बकरी ये पालते थे, गाय इसमें गाय की बात नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस ने इस वर्ष यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो, पुरानाश्मी मतलब पाषाण औजार खोज निकाले थे, तो 1863 में खोज निकाले थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये देखो DT+P PGT में पूछा गया है 2014 में। तो जितने भी NCERT के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना तो अच्छा रहेगा, हालांकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज पुरानाश युग मतलब पूरा पाषाण युग है, तो पूरा पाषाण युग में कैसे थे औजार, पूरा पाषाण युग में जो औजार थे कैसे थे, पाषाण देखो ताम्र का औजार तो इसमें हो जाएगा ताम्रपत्र वाले में, डी वाला, डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नवपाषाण युग में था पॉलिशदार, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। मध्य पाषाण युग में पूरा पाषाण में था कटे हुए पाषाण औजार, और मध्य पाषाण युग में सूक्ष्म पाषाण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर है। ये भी DT+P PGT में पूछा गया है 2014 में। देखो पूरा पाषाण युग में जो है हमारा कटे हुए पाषाण औजार हैं, मध्य पाषाण युग में क्या है सूक्ष्म पाषाण औजार मिले, नव पाषाण में पॉलीदार पाषाण के औजार मिले, ताम्र पाषाण युग में ताम्र के औजार मिले, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब है क्वेश्चन जो हमारा जो चैप्टर है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपको यहाँ पर देख लो। यहाँ पर लिखा है असल में आहार सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का करते थे, ठीक है। यहाँ पे आहार के लोग को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवगत थी, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों सही है, ARA का सही स्पष्टीकरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, या AR दोनों सही है लेकिन RA की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है A, ठीक है। यहाँ पर लिखा है A और R दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। अगला देखो, यहाँ पे है अस्थायी जीवन की ओर। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 8000 BC, 6000 BC, 7000 BC, कौन सा है, तो इसमें से है नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं है। हम यहाँ देखते हैं कि भारत में देखो नियोलिथिक जो नवपाषाण काल है उसकी जो अवधि है मेहरगढ़ को छोड़कर 4000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, मेहरगढ़ से प्राप्त तिथि 7000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे, तो किस में दिखने लगे थे आपको, बुर्ज होम, चिरांद, इलाहाबाद या मेहरगढ़। नियोलिथिक प्रदेश हड्डियों से बनाए गए उपकरण औजार कहाँ दिखाई पड़े थे, तो इसका राइट आंसर होगा चिरांद जो कि बिहार में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है, केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभार प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। किस अवधि की है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 7,000 से लेके 6,000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्रों की पूरी तरह से निर्भर थे। पत्थरों से बने उपकरण और शस्त्रों पर पूरी तरह निर्भर थे। तो यहाँ पे है पहला, तो देखो यहाँ पे देखो नियोलिथिक लोग पहाड़ी, देखो उस समय नियोलिथिक युग में ना नवपाषाण काल में तो सब डोरी तो बना ही लिए थे, इसलिए सही है। नियोलिथिक लोग इसमें क्या हुआ ना, केवल पत्थर से बने उपकरण पर शामिल थे नहीं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर है। देखो ये भी DSSC PGT में पूछा गया है। अगला कुछ हो, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे लिखा है IVC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानव शिल्पकार द्वारा 7,000 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? बी राइट आंसर है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया था कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। शारीरिक मानव विज्ञानी जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंडियन क्यूसिना के परीक्षण ने उस समय खोज की जब वह पुरुषों में से एक से दांत साफ करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दंत चिकित्सा के पद्धति थे। यहाँ से आपसे पूछा गया है कुशल मानक शिल्पकार 7,000 BC में दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था मेहरगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ? बिहार, दक्कन नहीं, यहाँ पे दक्कन होगा हालांकि, बलूचिस्तान, अरावली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बलूचिस्तान ही है। ये भी DSSC में पूछा गया है 2021 में। अगला क्वेश्चन देखो, आरंभिक नगर है, इससे भी तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। निम्नलिखित में से हड़प्पीय पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था उसको आपको बताना है। यहाँ पे देखो लोथल है, कलिबंगा है, धोलावीरा और हड़प्पा। तो इसको आपको दिखाना है कि कहाँ कौन किसका उत्खनन हुआ था। यहाँ देख लो आप, पहला जो हमारा हड़प्पा हुआ था, हड़प्पा की खुदाई 1921-22 में। उसके बाद लोथल के 1957 और 58 में। उसके बाद है कालीबंगा 1961 में और धोलावीरा 1990 से 81 में। नेक्स्ट देख लो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की हम जब बात करते हैं तो इसमें सील है, हालांकि ना सील नहीं है, अर्बन प्लानिंग है, शहर नियोजन है, नगर नियोजन जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा कस्बों को बड़े डैश ब्लॉकों में विभाजित किया गया था, आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी DSSC PGT 2018 में पूछा गया है। नीचे दिए गए लिस्ट में से कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखो यहाँ पे लोथल में क्या था? लोथल में हम जब दब्बे देखते हैं तो लोथल में डोकिया था, तो ये तो हमारा 2 ही होगा। हड़प्पा में क्या हुआ है? मोहनजोदड़ो से नाचने वाली की मूर्ति मिली है। उसके बाद यहाँ पर देखो हड़प्पा हल चलाए हुए खेत तो कालीबंगन से ही मिला है, ठीक है यहाँ पे। और इसका तो यही होगा, फर्स्ट का 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2,
3 का 4 और 4 का 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी पूछा गया आपका DSSB PGT 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे है, हड़प्पा से कौन सा मिला, सिमेट्री, लोथल से डॉकयार्ड गोदीबारा, उसके बाद है कालीबंगा से हल चलाए हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से नाचने वाली जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखना है, हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे और जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे। तो ये तो हमारा बात बिल्कुल सही है। कारण है, मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे, तो ये भी सही है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये KVS PGT 2018 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, सॉरी 2023 शिफ्ट 1 हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रमुख विशेषता। अब यहाँ पर देख लो ना, बी ड्रेनेज सिस्टम भी है, तो हालांकि ना ड्रेनेज सिस्टम इसका नहीं होगा, बी इसमें गलत लिखा है, हालांकि इसमें AEES में TGT में बी इसमें राइट बोला गया है, लेकिन इसका जो टाउन प्लानिंग है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता काल में किसकी जानकारी नहीं थी, यहाँ पे लिखा है, पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, इसकी उस समय किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए ये पूछा गया आपका KVS हिस्ट्री 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्राफ्ट कारीगरी में पाई जाती है, विभिन्न स्थलों में कारीगरी में, और यहाँ पे सील मोहरों में। अगला क्वेश्चन देखना, हड़प्पा की मोहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जिसे कहा जाता था एस्टीटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन, नाले और सड़कें से। ठीक है, आप इसमें लिखा है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे लकड़ी, बलुआ पत्थर, पकी हुई दग्ध ईंटें, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, वो किस चीज़ प्रयोग करते थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग अपने घर बनाने के लिए लकड़ी, पकी हुई दग्ध ईंटें का प्रयोग करते थे, और लकड़ी भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों के लोग छतें भी लकड़ी के से बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पन जीवन का एक पहलू है जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा या नहीं के बराबर मालूम है। तो यहाँ पे ग्रामीण जीवन, इसके बारे में उतना ज़्यादा मालूम नहीं है आपको, क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कथन है, कांस्य युग में नगरीयकरण हुआ, धनवान और गरीबों के बीच असमानता बढ़ी। कांस्य युग में नगरीकरण हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है हमारा, और सेकेंड भी सही है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, लेकिन R1 के सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे ये DSSB PGT 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा में ही होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो दोनों सही है। हालांकि ना हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो दफनाने की पद्धति थी, उसका जो ज़मीन में जो हम मुर्दे गाड़ते थे उसका हमेशा सिर दक्षिण उत्तर की ओर रखते थे। दूसरा है, मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर हम कुछ उनके खाने पीने वाली चीज़ें जो थी, जो उन्हें अच्छी लगती थी, उनको भी उसी के साथ दफनाते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। बोथ फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पीय लोगों के मनोरंजन के साधन थे? शतरंज, नृत्य, पासा, शिकार। तो वो लोग क्या करते थे? शतरंज तो खेलते थे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब है, पासा भी है, डाइस भी खेलते थे, नृत्य भी करते थे और शिकार भी करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल की पकी मिट्टी का हल मिला है? किस हड़प्पन पुरास्थल पर? तो बनावली, दौलतपुर, मोहनजोदड़ो, पादरी। इसमें कौन सा है राइट आंसर आपका? तो यहाँ पे है बनावली। ठीक है, बनावली से हड़प्पन पुरास्थलों पर पकी हुई मिट्टी के हल मिले हैं, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पीय स्थलों में अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? आमरी, बनावली, कलिबंगा, रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फर्स्ट ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आमेरी, कालीबंगा और बनावली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया। आलमगीर, पूर्व भादर, राखीगढ़ी, द्विद दृश्य द्वितीय। उसके बाद रोपर, सतलज, मांडा, चेनाब। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें क्या है? गलत है। और जो गलत है यहाँ पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आलमगीर जो है, आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे था, राखीगढ़ी दृश्य द्वितीय, रोपर नदी सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी सीमा एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो रोपर है, शंघोल है, कालीबंगा है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध किसका था? कालीबंगा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? कपड़ा, टेक्सटाइल। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन था? धातु तथा कीमत नग, खाद्य सामग्रियाँ। उसके बाद टेक्सटाइल, वस्त्र, मिट्टी के पात्र। ऑप्शन नंबर ए है, धातु तथा कीमती नग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलों को दर्शाता है? गेहूं और जौ से पहले यही मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखते हैं निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरातन नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती
प्रांत का पहाड़, निम्न हिमालय क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र। 22 का सी उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र। नहीं, ये नहीं है। देखो यहाँ पे निम्न हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, KBS में पूछा गया है। देखो यहाँ पे गढ़े हुए पत्थर सजापरत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ए राइट आंसर है इसका, धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो ये भी हमारे DSSB PGT में पूछा गया है, ज़्यादातर PGT में पूछा गया है क्वेश्चन है इसमें। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला और सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, इस प्रकार व्हीलन ने डैश अस्थिपंजर को देखने के बाद कहा था। तो मोहनजोदड़ो के अस्थिपंजर को हड़प्पा, चान्होदरो और देसलपुर। तो मोहनजोदड़ो के अस्थिपंजर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। हड़प्पा, सुनौली, कुणाल, हस्तिनापुर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो काल क्रम अनुसार है, कुणाल है पहला, जो कि प्राक हड़प्पा काल के समय का था। हड़प्पा है विशिष्ट हड़प्पा काल का समय। सुनौली हड़प्पोत्तर काल। हस्तिनापुर वैदिक काल। तो ये जितने भी थे आपके 2-3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 चैप्टर जो कि हिस्ट्री का था। जो 5वां चैप्टर है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को हम कल आगे लाएं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।